जय माँ काली। हम तांत्रिक दुर्वासा जुड़ जाएं सभी लोग। आशा करते हैं सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज बात करेंगे हम सर्प विद्या के बारे में। सर्प विद्या के बारे में हमने साधकों को पहले भी बताया है। देखो, सर्प विद्या एक बहुत ही काम आने वाली विद्या है। ये बिल्कुल ही एक स्पष्ट विद्या है, जैसे बोल दो कि स्पष्ट है ये। इसमें नए साधकों को बता दें, ये एक तरीके से सांपों की विद्या है, जिसके द्वारा बहुत सारे कार्य किए जाते रहे हैं पहले और आज भी किए जाते हैं। सर्प विद्या जो है, इसमें आपको लगभग जो है सांप जो है सिद्ध हो जाते हैं। यानी कि एक सांपों की एक ऐसी विद्या आपको उदाहरण से समझाते हैं, नहीं तो समझना कठिन होगा आपके लिए। देखो, कई बार आपने सुना होगा कि एक जगह से बहुत सारे सांप निकलते हैं, बार बार निकलते हैं सांप। क्या होता है उसमें कि कोई व्यक्ति या फिर किसी के घर से सांप निकलना शुरू हो जाते हैं, एक आध दिन रुक के फिर से कहीं ना कहीं से सांप निकलने शुरू हो जाते हैं। ये क्यों होता है? देखो, जब कोई ये वैसे यूं ही हो सकता है कि घर किसी ऐसी जगह है जहां सांपों का ज़्यादा रहना है, लेकिन ये अगर कोई सर्प विद्या का साधक अगर कोई प्रयोग कर दे किसी घर के ऊपर ऐसी बुरी नीयत से, तो बुरी नीयत यानी कि अच्छे के लिए नहीं, बुरे के लिए, अगर किसी बुरे व्यक्ति को सबक सिखाने के लिए या फिर दंड देने के लिए, क्योंकि साधकों का काम नहीं है कि बुरे काम करें। अगर किसी, मान लो उदाहरण के लिए ले रहे हैं, तो उस घर में से सांप निकलना शुरू हो जाएंगे और वो इतना खतरनाक बन जाएगा कि वो सांप किसी को भी डस सकता है। एक ऐसी विद्या है ये, यानी कि सांपों का आना शुरू हो जाता है। और दूसरी बात है, आप किसी का भी इलाज कर सकते हो इसके द्वारा। अगर किसी को होता है कि किसी का जख्म राजी नहीं हो रहा है, यानी कि किसी शरीर पर किसी के घाव हो गया और वो बड़ा हो गया, और कई बार होता है 6 महीने के बाद अपने आप फूट जाता है, अपने आप जख्म जो है फिर से जो है हरा हो जाता है, उसके लिए ये विद्या बहुत काम की है। किसी जगह को कीलित करने के लिए ये विद्या बहुत काम की है। मारण प्रयोग के लिए ये विद्या चलाई जाती है, किसी को कष्ट देने के लिए चलाई जाती है। जो प्रयोग हैं वह बता रहे हैं हम। ये हमारा कथा भी अर्थ नहीं होता है कि अगर हम इनका नाम ले रहे हैं तो आप इसको, इन प्रयोगों को करो, यानी कि जानबूझकर किसी के ऊपर मारण छोड़ो या ऐसा। ये शक्ति है और शक्ति के बारे में बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि साधक को अपनी शक्ति की पहचान होनी चाहिए। क्योंकि खुद की शक्ति हो और उसकी अच्छे से जानकारी ना हो तो ये साधक की निशानी नहीं है। तो साधक को चाहिए कि वो पूरा अपनी शक्ति को भांप ले कि वो कहाँ तक काम कर सकती है। तो ये जो है बहुत सारे कार्यों में प्रयोग की जाती है। किसी चीज़ को अगर आपने धरती में गाड़ दिया है और उसको सुरक्षित रखना है कि कोई उसको उखाड़ ना सके, तो वहाँ पर भी इसका पहरा लगा सकते हो। मान लो कोई ऐसी कीमती वस्तु है, आपने किसी ज़मीन में गाड़ दी लेकिन किसी ने देख लिया आपको, अगर आपने वहाँ पर सर्प विद्या लगा दी है तो वहाँ पर दूसरा व्यक्ति कोई वहाँ से वह चीज़ उखाड़ के नहीं ले जा सकता। ये आज के समय में तो नहीं, लेकिन पिछले समय में कीमती वस्तुएं रखी जाती थी, तो उनके ऊपर सर्प विद्या के द्वारा ये प्रयोग कर दिया जाता था कि कोई अन्य व्यक्ति उस चीज़ को हासिल ना कर सके, उस चीज़ को खोद कर निकाल ना सके। तो ये इसके प्रयोग। और इसको जहर की काट के लिए भी प्रयोग किया जाता है। मान लो कोई व्यक्ति जहर निकल गया है, तो उसके ऊपर अगर मान लो आपने किसी सर्प विद्या के साधक को बुला लिया, तो उसको ठीक कर सकता है, इतनी क्षमता होती है, यानी कि इतना चमत्कारी सिद्धि है ये। और कुछ और भी बहुत सारे प्रयोग हैं, लेकिन वो बड़े साधकों के लिए हैं। बड़े साधक बहुत इस्तेमाल करते हैं इस शक्ति का, क्योंकि नए साधक जो हैं उनके लिए जो प्रमुख प्रयोग हैं वो सभी के सभी इससे हो जाते हैं। इसके द्वारा वशीकरण इतना अचूक होता है कि इससे बचना लगभग इसके वशीकरण से नामुमकिन होता है।
यानी कि ये विद्या जिसने भी बनाई है बहुत जब भी बनाई है बहुत सोच समझ कर बनाई है और बहुत ही कीमती चीज़ है ये। मान लो कि आप ये एक ऐसी शक्ति है जो सारे कार्य कर सकती है, यानी कि तंत्र काट भी कर सकती है। क्योंकि ये सीधी सीधी देखे जाए तो आपको नागराज की सिद्धि हो जाती है, यानी कि नागों की सिद्धि हो जाती है। उससे बड़ा एक और चीज़ है कि आपको कोई भी सांप कभी भी नहीं काटेगा। जिसके पास सर्प विद्या होती है सर्प उसे कभी नहीं काटते, क्योंकि सर्प जो होते हैं इन्हीं की विद्या जो है आपने की होती है। तो सांपों को आप पकड़ सकते हो, कहीं से भी आप सांप पकड़ सकते हो, कभी भी आपको डसेगा नहीं। कभी आपको अगर सर्प विद्या का साधक मिल जाए तो कोई भी सांप उसके हाथ में अगर रख दो तो कभी भी सांप अपना जहर नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उसने पहले ही बहुत बड़ी विद्या हासिल कर रखी है। तो सांप उसके लिए एक आम सी वस्तु बन जाते हैं, क्योंकि साधना करते वक्त सांप आते हैं। इसमें मैं बता दें, हमसे बहुत सारे साधकों ने ये विद्या को प्राप्त किया है, और जब साधना पे बैठा जाता है तो साधना के वक्त काफ़ी सांप आते हैं, गुजरते हैं एक जगह से दूसरी जगह को। तो उसमें डरना नहीं होता है, लेकिन आपको कभी काटेंगे नहीं। ये इतनी अलायदा विद्या है, यानी कि एक ऐसे जानवर की विद्या है। ऐसे पक्षी तंत्र आ जाता है, जैसे पक्षी तंत्र में हमने बताया था कि उल्लू तंत्र आ जाता है, कौवा तंत्र आ जाता है पक्षी तंत्र में, जो कि बहुत पावरफुल विद्या में आता है। तो ऐसे ही इस जानवर का ये भी एक कुदरत का बनाया हुआ एक अलग से एक जो है जानवर है सांप भी, और इसकी विद्या बहुत ही तीव्र होती है। पुराने समय के अंदर इसकी विद्या का बहुत प्रयोग होता था। तो इसका जासूसी के लिए भी प्रयोग होता रहा है, यानी कि किसी सांप को आप कहीं पर भेज दें तो ये पूरी जासूसी करके आपको ला के देगा। ये आवाज़ देता है, अपना सारा बताता है, क्योंकि जब सर्प विद्या करते हैं तो कोई ऐसे सर्प की आत्मा आपसे जुड़ती है तो जो कि आपको सिद्ध हो जाती है। और बहुत ही हमने बहुत सारी साधनाएं और सिद्धियों के बारे में जानते हैं, लेकिन ये सिद्धि अपने आप में ही बहुत अलग है। इसके बारे में शब्द नहीं है हमारे पास, लेकिन ये जो सिद्धि है ये अपने आप में बहुत ही अलग है। जान लो कि इसका एक अलग ही स्वभाव है इस सिद्धि का, यानी कि ये दूसरी शक्तियों से हटके है, यानी कि अपने आप में एक इतनी वफादार सिद्धि है ये। कभी भी आप इसका मंत्र उच्चारें तो तुरंत ये खड़ी हो जाती है। तो देखो इस तरीके का है तंत्र में, क्योंकि हमारी भी बहुत भूख हुआ करती थी तंत्र के लिए, और ऐसी चीज़ों ने ही ये भूख शांत की। तो जब ऐसी कोई सिद्धि हाथ लगती है साधक बहुत खुश होता है। साधक को सिद्धियों से बहुत प्यार होता है। साधक जो है ना अलग अलग सिद्धियां करके खुश रहता है। सिद्धियां जो होती हैं साधक को एक तो ताकतवर बनाती हैं, दूसरा एक रहस्यमयी बनाती हैं, दूसरी एक अलग दुनिया में ले जाती हैं और एक जीने का कारण देती हैं, एक रोमांच से भरती हैं साधक को। साधक जो है बहुत ऊपर उठता है। ये वही साधक हमारे जान रहे हैं जिन्होंने इस अवस्था को प्राप्त किया है, जिन्होंने इन सिद्धियों को प्राप्त किया है। आज उनकी भी जो भूख थी वो शांत हुई है। हम चाहते हैं कि जितने भी लोगों की भूख है वो शांत हो। तंत्र एक बहुत ही अच्छी विद्या है, तो
क्योंकि हम इसको सालों से करते आ रहे हैं, तो कभी इसमें रोमांच ख़त्म नहीं हुआ आज तक भी। आज भी इन सिद्धियों का रोमांच वैसे का वैसे है और ना ही ये रोमांच कभी ख़त्म होगा, ऐसे ही चलता रहेगा। तो जिस साधक ने भी ये सिद्धि को करना होगा तो हमसे संपर्क कर सकता है। मिलते हैं अन्य वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय मां काली।